हाय, दिस इज संतोष कुमार। आपके सामने क्लास 9 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर 4 को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। अब देखिए, हमने एक्सरसाइज 4.2 बना लिया था। यहाँ पे है एक्सरसाइज 4.3। यहाँ हम सीखेंगे ग्राफ। तो एक इक्वेशन को ग्राफ के रूप में कैसे दिखाते हैं। अब लीनियर इक्वेशन यानी कि जिस इक्वेशन का मैक्सिमम वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 1 हो तो उसे लीनियर इक्वेशन कहते हैं। यहाँ फर्स्ट इक्वेशन दिया गया है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। यह कुछ नहीं है, व्यवहारिक तौर पे अगर सोचें तो 2 डिजिट है जिसका सम 4 के बराबर है। अब हम ग्राफ पे बनाएंगे तो ग्राफ पे इसका पॉइंट प्लॉट करेंगे। इसके लिए पहले एक इस प्रकार से टेबल बना लेंगे। इसमें x और y लिख देंगे। x के अलग अलग वैल्यू के लिए y का वैल्यू निकालेंगे। तो इसके लिए इसमें इस इक्वेशन को सोल्व करके y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स लिख लेंगे। अब y के अलग अलग वैल्यू के लिए x का मान हम इसमें लिखेंगे। y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स, y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स, और ये हमारे पास है टेबल x और y। x का मान अगर 1 लिखते हैं तो y का वैल्यू आता है 3। x का मान अगर 2 रखते हैं तो y का वैल्यू आता है 2। देख लीजिए, x इजकल टू 2 तो y इजकल टू 4 माइनस 2। x का मान अगर 3 रखते हैं तो y का वैल्यू आता है 1। यानी कि 1 3 2 2 और 3 1 इसके पॉइंट हो गए। अब हम 1 3 2 2 और 3 1 इन सारे पॉइंट को प्लॉट करेंगे ग्राफ के ऊपर। ग्राफ जो आपने देखा है कुछ भी नहीं है, चारों दिशाओं को उसमें लेकर के एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना दिया गया है, और उसके बाद चारों दिशाओं को लेकर के एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना दिया गया है। उसके बाद इसमें नंबरिंग कर दिया गया है। यानी कि इसको इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि दो नंबर लाइन आपस में 90 डिग्री पे काट रहे हैं। तो यहाँ हो गया 1 2 3 4, यहाँ हो गया 1 2 3 4। अब इस तरह हमने कौन कौन से पॉइंट इस पे दिया था, एक्स वाई। एक्स 1 था तो ये 3 था, तो 1 और 3 तो एक्स 1 और ये 3 तो यहाँ पे आएगा। फिर क्या पॉइंट था, x2 तो y भी 2 था, तो 2 2 यहाँ पे पॉइंट आएगा 2 2। अब इन दोनों पॉइंट को ऐसे मिला देंगे तो यही ये जो लाइन होगा वो x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 का होगा। हाँ, ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 जो है वो फर्स्ट डिग्री का और 2 वेरिएबल का इक्वेशन है, और इसमें दिया गया है कि 2 डिजिट का सम जो है वो 4 है। तो इससे क्या होता है कि ये कंट्रोल में रहता है, और इसका जो ग्राफ होता है, इसका जो पाथ होता है, जो इसका जाने का लोकेशन होता है, वो क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन में होता है। इसी वजह से इसको लीनियर इक्वेशन कहते थे, और हम पढ़ रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। आगे देखिए, ठीक उसी प्रकार x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 लिखा है, तो इसको भी हम हल कर लेते हैं। x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, एक्स इज इक्वल टू 2 प्लस वाई। अब y और x का हम ग्राफ खींच लेंगे इस तरह से, y लिखेंगे x लिखेंगे। y जो 1 रखेंगे तो ये 3 आएगा, y अगर 2 रख दिया तो ये 4 आ गया। तो और रख लेते हैं, y अगर 3 रख दिया तो ये 5 आ गया। तो इस तरह हमारे पास पॉइंट आ गया 1 3 2 4 और 3 5। इस प्रकार हम इसको प्लॉट करेंगे 1 3 2 4 और 3 5, और फिर उसको हम नंबर लाइन पे लाएंगे। जैसे देख लीजिए, हमने पॉइंट लिखा था 1 3, और फिर क्या था 4 2 3 1 2 4 3 3 1 4 2, और इसको प्लॉट कर लेंगे। इस 3 1 मीन्स 3, तो यहाँ होगा 1, ये होगा ये होगा। फिर क्या है दूसरा पॉइंट 4 2 4 और 2, मतलब यहाँ होगा
अब इस पॉइंट को मिलाएंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा x प्लस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2 का इक्वेशन होगा। इसी प्रकार पॉइंट प्लॉटिंग हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ लिया है और यहाँ सिर्फ पॉइंट प्लॉट करके सारे पॉइंट को एक लाइन से मिला देना है। ग्राफ पेपर पे करेंगे तो एग्जैक्ट आएगा, क्योंकि वहाँ एक यूनिट को 10 बराबर भागों में बांटा रहता है, फर्दर उस एक यूनिट को और 10 बराबर भागों में बांटा रहता है, तो एकदम डेसिमल पॉइंट तक वहाँ पे एक्यूरेसी हम लोग ला सकते हैं। फिर सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, गिव द इक्वेशन ऑफ टू लाइन पासिंग थ्रू 214, हाउ मेनी मोर सच लाइन्स आर देयर एंड वाई। एक ही यहाँ पे पॉइंट दिया गया है 214, 2 और 14, एक उसका x है 2 और ये 14 है, तो 2 14 देखिए कहाँ पे आएगा, 2 हो गया, 14 यहाँ पे 14 लाइन वहाँ पे कहीं ऊपर और ऊपर जा सकता है। अब इससे तो कितने भी लाइन पास कर सकते हैं, इधर से भी पास करेंगे, इधर से भी, इससे तो बहुत सारे लाइन पास कर सकते हैं। अब सोचिए आप कि एक ही पॉइंट दिया गया है, तो एक पॉइंट से तो हमारे पास बहुत सारे लाइन पास कर सकते हैं। देखिए, तो इस तरह से इसका नहीं आएगा। अगर इस तरह 2 पॉइंट दिए होते तब हम क्या करते कि 2 पॉइंट से होकर के एक और सिर्फ एक लाइन आएगा। इसको अगर इस तरफ भी बढ़ाएंगे तो यही लाइन रहेगा, इस तरफ भी बढ़ाएंगे तो यही लाइन रहेगा। यानी कि हमें एक लाइन मालूम करने के लिए कम से कम 2 पॉइंट चाहिए, एक पॉइंट से तो अनगिनत लाइन चले जाएंगे। ये मैकेनिज्म को समझिए। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, इफ़ द पॉइंट 3/4 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 3y इज इक्वल टू ax प्लस 7। ठीक है, अब यहाँ पे इक्वेशन दिया गया है और बोल रहा है कि ये पॉइंट इस पे है, तो इक्वेशन हमारे पास क्या है 3y इज इक्वल टू ax प्लस 7, और बोल रहा है कि लाइन 3 4 इसमें है, तो 3 और 4 मतलब x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 4 रखेंगे तो ये हो जाएगा, तो 3 इंटू 4 इज इक्वल टू a इंटू 3 प्लस 7। अब देखिए a का वैल्यू क्या आएगा, तो ये हो जाएगा 4 12 इज इक्वल टू 3a प्लस 7, यानी कि 3a इज इक्वल टू हो जाएगा 12 माइनस 7, तो हो जाएगा 5, यानी a इज इक्वल टू 5/3। ये आपका आंसर होगा। धन्यवाद। आगे और बढ़ते हैं। द टैक्सी फेयर इन ए city is a follows. For the first kilometer the fare is 8 rupees and for the subsequent distance it is 5 per kilometer taking। पहले उसके लिए कितना है इसका 8 रुपीज़, तो हम क्या लिखेंगे 8 प्लस, और बाद के किलोमीटर के लिए 5 रुपीज़ है तो x इंटू 5, मान लिया कि x किलोमीटर चला, taking the distance covered as x kilometer and total fare as y is equal to y। राइट द लीनियर इक्वेशन। यही आपका लीनियर इक्वेशन तैयार हो गया। देखिए पहले किलोमीटर के लिए 8 चला, फिर x किलोमीटर चला तो x गुने 5, 1 किलोमीटर का 5 रुपीज़ होता है। इस तरह ये हमारे पास 5x प्लस 8 इज इक्वल टू y, यह इक्वेशन आ गया। देखिए व्यवहारिक जीवन में उपयोग होने वाली चीज़ों को हमने गणितीय रूप कैसे प्रदान किया, वेरिएबल और कांस्टेंट के माध्यम से। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। From the choice given below, from the choice given below, choose the equation whose graph are given in figure 4.6 and 4.7। इसमें जो भी दिया गया है इससे हमें ग्राफ बनाना है। तो y इज इक्वल टू एक्स। अब y इज इक्वल टू एक्स देखिए क्या होता है, y इज इक्वल टू एक्स, y और x दोनों बराबर। अब देखिए y 0 x भी 0, यानी कि यह 0 0 जो बिंदु है उससे होके जाएगा, y1 x भी 1 तो 1 1 ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ से 45 डिग्री बनाते हुए सारे बराबर a वाला लाइन जो है ये होगा y इज इक्वल टू एक्स। तो इस प्रकार से हम देखिए y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ हमने बना दिया है, आप देख सकते हैं। इसी तरह सारा ग्राफ बनाइए। अब इससे देखना है कि किसका ग्राफ यहाँ पे दिया गया है 4.6 और 4.7 में, तो इसका बना करके हम देखेंगे, तो जिसका ग्राफ इससे सिमिलर आएगा उसका हम बोल देंगे कि इसका ग्राफ है। फिर 6
बाद में देखेंगे। धन्यवाद, तब तक के लिए नमस्कार।